अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू बना लेने के बाद जब हमने वज़ू बना लिया मुकम्मल, हमें तिलावत करना हो या हमें ज़िक्र करना हो या हमें तस्बीहात पढ़ना हो या हमें नमाज़ पढ़ना हो, जो भी हमें काम करना है, नमाज़ पढ़ने के बाद हम उस काम को करना चाह रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में हमारे बहुत से नाज़रीन, हमारे बहुत सारे ईमान वाले भाई, हमारे मुस्लिम माशरे में ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें, ऐसी बहनें, ऐसी ख़वातीन हैं कि जो ये समझती हैं कि वज़ू बनाने के बाद अगर ये काम कर लिया तो उससे हमारा वज़ू टूट जाएगा। बहुत से ऐसे काम हैं। देखिए, वज़ू तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह हैं। आपने इस्तिंजा किया, आपने री खारिज हो गई मसलन, या बड़ा इस्तिंजा किया आपने, या आपके बदन से कहीं खून निकल कर बह गया, पीप निकल कर बह गया, या आपको पागलपन का दौरा पड़ा, या आप बेहोश हो गए। ऐसे बहुत से काम हैं जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है। वो मुस्तकिल एक बहस है, मुस्तकिल उसकी तफसील है। लेकिन बहुत से काम वो हैं जिनके बारे में हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि उनसे वज़ू टूट जाता है। जैसे मसलन वज़ू बनाने के बाद किसी ने गाना गाया, मसलन किसी ने गीबत की, मसलन किसी ने किसी को गाली बक दी, कोई गुनाह का काम कर लिया वज़ू बनाने के बाद, तो ये सारे गुनाह के काम जो भी हैं वो गुनाह हैं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन इन कामों की वजह से वज़ू नहीं टूटता है। ये अलग बात है कि वज़ू बनाने के बाद किसी ने गुनाह किया हो तो बेहतर है कि वज़ू दोबारा बना ले ताकि उस गुनाह का असर ख़त्म हो जाए, वो मसला अपनी जगह है। लेकिन इन कामों की वजह से वज़ू नहीं टूटता। जिसकी एक मिसाल और देता हूँ आपको। जैसे किसी ने वज़ू बनाया और उसने कपड़े बदले, कपड़े चेंज किए। अब कपड़े बदलने में उसका सतर खुल गया, तो सतर खुल गया तो वो ये समझता है कि मेरा जब सतर खुल गया है ना, इसकी वजह से मेरा वज़ू टूट गया है, ऐसा समझते हैं। हालांकि सतर खुल जाना ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है, वज़ू उससे टूटता नहीं है। या मसलन जैसे किसी ने वज़ू बनाया और उसके बाद फिर उसने आईना देखा, आईने में अपने आप को देखा, या ये कि अपने पूरे सतर को देखा उसने आईने में, उसकी वजह से भी वज़ू नहीं टूटता है। वज़ू बनाने के बाद आईना देखना या और जो आपको बातें बताई है, इनकी वजह से वज़ू टूटता नहीं है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि सही ऑथेंटिक दीन हम हासिल करें। हमारे जो मोतबर उलमा हैं, मुस्तनद उलमाए दीन, मुफ्तियान किराम हैं, उनसे अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर किया करें। कभी कभी होता क्या है कि हम बचपन से कोई चीज़ सुनते आते होते हैं और हमें जब पता चलता है ना, अरे ऐसा था, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा भी होता है। हालांकि हम जो सुनते आए वो बात गलत थी और हमें सही बात अभी पता चली। एक सच्चा मुसलमान, सही ईमान वाला वो होता है कि उसको सही बात जब पता चल जाए उसको वो एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि अभी तक जो कुछ मैं ज़िंदगी में करता आ रहा था उसके ख़िलाफ़ मुझे कुछ सुनना गवारा नहीं है। ये तो दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये तो मुशरिकीन का तरीक़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की दावत लेकर उठे थे तो मुशरिकीन ने क्या कहा था कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा को हम करते देखते आए हैं। ऐसा नहीं है। हक़ अगर आपके सामने आया है तो आप चाहे अपने एतबार से कितना अपने आप को होशियार समझ रहे थे, लेकिन हक़ अगर आपके सामने आया है तो आप हक़ को एक्सेप्ट करो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे और भी बातें, ऐसे और भी जो कन्फ्यूज़न हमारे दीन के बारे में, दीन के मसाइल के बारे में हो जाते हैं, अल्लाह ताला वो हमारे सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करे और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए।